भारती हैं और इसके साथ ही भरत सिंह मेरे साथ यहां पर लगातार जुड़े हुए हैं। तो नीरज जी, आपने दोनों की बातें सुनी और सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त अब सियासत में देखने को मिल रहा है, तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हो गया। यूपीए का कहना है कि भाई ठीक है, एक प्रत्यर्पण अगर आपने 13 सालों में करवा लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। नीरव मोदी की बात कर रहे हैं, ये यहां पर बात कर रहे हैं कि आखिर माल्या कहां है और इन भगोड़ों का क्या होगा। इसके साथ ही बार बार यह भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो मुख्य मास्टरमाइंड था आखिर उसका क्या होगा, हेडली का क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे तार ऐसे हैं जो कि हेडली ही सुलझा सकता है। क्या आपको लगता है कि नहीं, हेडली पर ज्यादा फोकस करना इस वक्त जरूरी, या तहव्वुर राणा आ गया है और तहव्वुर राणा और हेडली बचपन के दोस्त थे, तो क्या इससे भी बहुत कुछ जाना नहीं जा सकता है? देखिए आलोक जी, मुझे लगता है कि जो लोग इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं, तो ये राजनीति का विषय नहीं है। देश के लिए गौरव की बात है कि एक आतंकवादी, जिससे हमें बहुत सारी चीजों का पता चल सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि चूंकि राणा पहले से पाकिस्तानी सेना में चिकित्सक के रूप में काम करता था, पाकिस्तान के उस दौर में हमारे प्रति क्या रवैया था, क्या उनकी योजनाएं थी, क्या उनके यहाँ संगठन कौन कौन से हैं जो हमारे लिए और नए खड़े हो रहे हैं, जिनसे हमें मुकाबला करना होगा, और बहुत सारी चीजों का खुलासा राणा के माध्यम से हो सकता है। निश्चित रूप से अगर ये दोनों बचपन के, हेडली और राणा बचपन के दोस्त हैं जैसा आपने बताया, तो उससे भी बहुत सारी चीजों का भारत को फायदा हो सकता है। इससे तमाम जांच एजेंसियां जो हमारी हैं वो पूछताछ के दौरान इनसे बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकती हैं, बहुत सारी गोपनीय जांच सूचनाएं निकाल सकती हैं, जिसकी हमें अत्यंत आवश्यकता है अपने देश की सुरक्षा को देखते हुए। लेकिन जो मुझे लगता है कांग्रेस के नेता ने, जो प्रवक्ता भाई हैं हमारे, उन्होंने एक बात कही, तो निश्चित रूप से ये सवाल खड़ा होता है। अगर आप पीठ थपथपाने की बात करते हैं तो जो देश के लोग हैं पैसा ले लूट के भाग गए हैं, उनकी भी बात करिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमने नहीं कहा, जैसे मैंने पहले कहा, हम चाहते हैं कि इस पर राजनीति ना हो, ये राजनीति का विषय नहीं है और देश के लिए एक अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां के अनुमति दी, हमारे वकील या उनके वकील जो भी रहे, पैरवी करने वाली सरकार ही थी। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही, कोई आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी गई जिसके लिए आप ये पीठ थपथपाने वाली बात कर रहे हो कि हमने तिरंगा वहां फहरा दिया। निश्चित रूप से सरकार की उपलब्धि है, मैं स्वीकार करता हूँ, सरकार बधाई की पात्र है, चाहे तो सरकार हो, सत्ता किसी की हो, लेकिन देश के हित में काम हुआ है। बहुत सारी चीजें जो मैंने आलोक जी पहले बात कही थी, महत्वपूर्ण बात हमारे लिए यह है कि वो किस प्रत्यावर्तन संधि के तहत आया है, नियम क्या है, उसकी शर्तें क्या है, क्योंकि उसी के आधार पर हम पूछताछ कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है अबू सलेम के साथ क्या है, जेल में बंद है, पूछताछ हो रही है, मुकदमे चल रहे हैं, कोई विशेष राहत सरकार को नहीं मिल रही, उसके नेटवर्क को अभी तक नहीं ध्वस्त करने में कर पाई है, चाहे केंद्र की सरकार रही हो, चाहे राज्यों की सरकार रही हो, जेल में वो बंद है। तो बहुत सारी चीजें इस पर भी निर्भर करती हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि वो चूंकि पाकिस्तानी सेना में रहा, तो पाकिस्तानी सेना हमारे प्रति क्या मंसूबे बना रही थी, क्या बना रही है, क्या बना चुकी है, उन सब चीजों का भी हमारे लिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, उसकी भी जानकारी मिलेगी। मुझे लगता है कि इससे अगर हेडली भी आ जाता है तो देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी चीजें उससे मिल सकती हों। 26/11 एक बड़ी घटना थी। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही, अच्छी बात है कि हम इसको नहीं भूल सकते। बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य देखिए सामने आए थे।